जिसका डर था आज वही हो गया। मैं यहाँ पर एक बार फिर से चुनाव आयोग से ये पूछना चाहूंगी कि क्या चुनाव आयोग वाकई ढीठ बन चुका है? क्या चुनाव आयोग को विपक्ष की आवाज कानों तक नहीं जाती है? क्या चुनाव आयोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष के साथ मिलकर उसके साथ खड़ा होकर ये चुनाव करवा रहा है? अगर ऐसा है तो भैया चुनाव को बंद कर देना चाहिए। ये ढकोसला दिखाने के लिए कि चुनाव हो रहा है, ये ढकोसला नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज बिहार में पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से ही लोग अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए घरों से निकल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जनता से, बिहार के लोगों से अपील किया है कि जाकर पोलिंग बूथ पर वोट जरूर से जरूर करें। प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक ने भी यही बात कही है कि पहले मतदान फिर बाद में जलपान। लेकिन इसका असर दोस्तों देखिए क्या और किस तरीके से देखने सुनने को मिल रहा है। ये वही वाली बात हो गई कि चोर चोरी कर रहा है और ढिंढोरा भी पीट रहा है। यहाँ पर कैसे फर्जी वोट डलने शुरू हो गए हैं। अभी दिन की शुरुआत भी नहीं हुई है, अभी दोपहर भी नहीं हुआ है दोस्तों कि फर्जी मतदान पड़ने शुरू हो गए हैं। पोलिंग बूथ पर ईवीएम ठप होने शुरू हो गए हैं और क्या कुछ हो रहा है, कैसे चुनाव को मजाक बनाकर रख दिया गया है। इस पूरी खबर को सुनकर, देखकर आप भी समझ जाएंगे कि चुनाव आयोग पर इतने बड़े बड़े लांछन विपक्ष के जरिए आखिर क्यों लगाया गया। कल ही राहुल गांधी ने बड़े बयान और बड़े आरोप लगाए थे दोस्तों। कम से कम उसका तो मान रख लिया गया होता कि जिस चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के जरिए इतने बड़े आरोप लगाए गए, वोटों की चोरी के आरोप लगे हैं दोस्तों, लेकिन इन सब से बेखबर बाखबर अनजान चुनाव आयोग के कार्यशैली पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि जिस ईवीएम से वो चुनाव करवाकर निष्पक्षता की दावे और बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं, उस ईवीएम को सुबह सवेरे ही पहले ठप होने की खबर आने लगी। और तो और बैलेट पेपर से, जी हाँ, पोस्टल बैलेट पेपर से जो वोट किया गया है उसमें भी कई बड़े फर्जीवाड़े होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों, बिहार झारखंड न्यूज़ के हवाले से ये जानकारी साझा करते हुए बताया जा रहा है कि पटना से लेकर मुजफ्फरपुर तक ईवीएम में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कहीं वोट नहीं डाले गए तो कहीं पर पोस्टल बैलेट से पड़ गया वोट। मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या और कैसे खेल जो है बिहार के अंदर चल रहा है। जो शख्स वोट नहीं डाल चुका, जिसने वोट किया ही नहीं, उसके वोट पड़ने की बात कही जा रही है और जिसकी वजह से उस शख्स को बहुत हैरानी हो रही है कि हमने तो वोट किया नहीं तो फिर हमारा वोट कौन कर रहा है। ये वही है ना दोस्तों जो कल राहुल गांधी के जरिए कहा गया कि फर्जी वोट डाले गए हैं। आरोप लगा कि हरियाणा से बाहर जगहों से जो है फर्जी वोटरों को लाकर वोट डलवाए जा रहे हैं। तो क्या ये सचमुच में इस तरीके का खेल हो रहा है जिसे हम और आप अनजान है, बिहार की जनता अनजान है? क्योंकि बिहार की जनता क्या आरोप लगा रही है, कैसे आरोप लगा रही है, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल दोस्तों, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच मतदान प्रक्रिया जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन शुरुआत के पहले ही आधे घंटे में कई मतदान केंद्रों से ईवीएम खराब होने की बड़ी खबरें निकलकर सामने आने लगी। इसके कारण कई बूथों पर वोटिंग शुरू जो है देरी से हुई है, जिससे मतदान में मतदाताओं को परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक, जी हाँ, शाम 6 बजे तक होने वाला है और ये चरण बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि तकनीकी खामियों ने चुनावी प्रक्रिया की रुकावट जो है वो साफ तौर पर दिखा दे रही है कि चुनावी प्रक्रिया की रफ्तार की शुरुआती दौरान में बड़ा झटका लग गया है। आरा में ईवीएम खराब होने की खबर, वोटिंग देर तक ठप। सबसे बड़ी समस्या भोजपुर जिले के आरा में देखने को मिली। जानकारी के अनुसार दोस्तों, बूथ संख्या 137 पर ईवीएम खराब पाई गई है। घटना अवर निबंधन कार्यालय क्षेत्र की बताई जा रही है। खबर जब तक मैं पढ़ रही हूँ दोस्तों, मतदान वहां पर शुरू नहीं हुआ है, ऐसी खबर जो है निकलकर सामने आई। इसके अलावा जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र से भी ईवीएम खराब होने की सूचना मिली, जहां अधिकारी मशीन बदलने और दुरुस्त करने में जुटे रहे। सुबह 7 बजे मतदान शुरू होना था, लेकिन 7:30 बजे तक मशीन चालू ही नहीं हो सका।
जिससे लंबी कतार में खड़े मतदाताओं में काफ़ी नाराज़गी देखने सुनने को मिली। दरभंगा में भी तकनीकी दिक्कतों का सामना देखने को मिला। बूथ 153 और 132 पर रोक लगा दिया गया। यहाँ पर वोटिंग प्रक्रिया में काफ़ी देरी देखने को मिली। दरभंगा के गांधीनगर सामुदायिक भवन मतदान केंद्र पर भी 2 बूथों पर ईवीएम ने जवाब दे दिया। बूथ नंबर 153 पर भी दोस्तों खराबी की बात कही जा रही है। 132, जी हाँ, बूथ नंबर 132 पर भी मशीन ख़राब होने की बात की गई, जिसमें कि मतदाताओं को रोक दिया गया मतदान करने से। तकनीकी टीम मौके पर पहुंची है, लेकिन प्रारंभिक समय में वोटिंग पूरी तरीके से बाधित होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। लखीसराय में भी दोस्तों प्रभावित मतदान हो रहा है। अधिकारी मौके पर लखीसराय जिले के बूथ संख्या 3 और 45 पर ईवीएम खराब होने से मतदान शुरू ही नहीं हो सका। लोग सुबह से कतार में अपने नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि चुनाव कर्मियों ने मशीन ठीक करने और बदलने की प्रक्रिया में काम शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर मेरा ये है कि जब आपको पता है कि आज मतदान होने वाला है, तो क्या मशीनों को चेक नहीं किया गया था? क्या मशीनों की देखभाल नहीं की गई थी? मशीन चेक किए जाते हैं वजाफ्ता चुनाव से पहले, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जब मशीन ख़राब होने की खबर निकलकर सामने आने लगे, तो आप सोचिए कि क्या तैयारी और कैसी तैयारी की गई है। जो चुनाव आयोग कह रहा है कि महीनों से तैयारी कर रहे हैं, महीनों से चुनाव आयोग लगा पड़ा है काम करने में। ऐसे लगा पड़ा है कि चुनाव वाले दिन ही सुबह सवेरे मशीन ख़राब हो गया। कुछ घंटे चलकर ख़राब होता तो समझ में आता कि तकनीकी ख़राबी है, मशीन है, ख़राब हो गया। लेकिन यहाँ तो बंद पड़ा मशीन ही बंद पड़ गया है। दोस्तों मतदाताओं ने शिकायत किया है कि हर चुनाव में तकनीकी समस्याओं को दोहराव चिंता का विषय है। मुजफ्फरपुर में चौंका देने वाला मामला भी निकलकर सामने आया है, जहां पर वोट बिना मतदान के डाले गए हैं। मुजफ्फरपुर के मिठनापुर थाना क्षेत्र के बूथ संख्या 284 पर चुनाव प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए गए हैं। यहां अनिल कुमार श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति वोट डालने पहुंचे, लेकिन उन्होंने बताया कि उनका पोस्टल बैलेट से पहले से ही वोट डाला गया है। सबसे अहम बात दोस्तों ये है कि यहाँ पर पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल सरकारी कर्मचारी के ज़रिए किया जाता है, इसलिए पोस्टल बैलेट का उपयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए उपयोग किया जाता है, मुहैया कराया जाता है। लेकिन यहाँ तो दोस्तों सरकारी कर्मचारी छोड़िए, आम जनता का वोट पड़ गया है। उन्होंने डीएम और चुनाव अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई है और मताधिकार से वंचित किए जाने पर अपनी नाराज़गी जाहिर की है। ये घटना सुरक्षा और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल छोड़ती है। पटना में महिलाओं को वोट डालने से रोका जा रहा है। राजधानी पटना में 2 महिलाओं ने आरोप लगाया है कि उन्हें वोट डालने नहीं दिया गया। इसके अलावा श्रेया मेहता का आरोप है कि बीएलओ ने स्लिप नहीं दिया और कहा कि ऐप से डाउनलोड करके उनके पास वोटर आईडी कार्ड और लिस्ट में नाम मौजूद नहीं था। सुबह 6:30 बजे से इंतजार करने के बाद उन्हें वापस उनके घर भेज दिया गया। अनुपमा शर्मा का आरोप है कि सूची में नाम होने के बाद भी दोस्तों माफ़ कीजिएगा, वोट डालने उनको नहीं दिया जा रहा है। आईडी कार्ड होने के बावजूद स्लिप को अनिवार्य बताया गया। इन दोनों का कहना है कि ये उनके अधिकार का हनन है और वो इस तरीके से जो उनके साथ व्यवहार किया गया है वो बेहद दुखी है। मतदाताओं में नाराज़गी है, गुस्सा है, रोष है। वो कह रहे हैं कि हमें वोट के अधिकार नहीं मिलेगा तो क्या। तकनीकी खराबी और व्यवस्थागत लापरवाही से कई स्थानों पर लोग ने आक्रोश जताया है। सुबह सुबह मतदान केंद्रों पर भीड़ आती है, ऐसे में इंतज़ार बढ़ने से बूढ़े और महिलाओं को दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 75 काम होते हैं दोस्तों, उन कामों से वक्त निकाल कर लोग पोलिंग बूथ पर जाते हैं और जब उनके साथ इस तरीके का व्यवहार और सुलूक होता है तो जनता का गुस्सा ऐसे ही फूट जाता है। पहले चरण के मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की कोशिश जगह जगह पर की, रुचि दिखाई, लेकिन उन रुचियों का क्या, जब वहां पर वो पहुंच रहे हैं तो उनको वोट करने से रोका जा रहा है और जो लोग वोट नहीं कर रहे हैं, नहीं किए हैं, उनके वोट डाल दिए गए हैं। अब बताइए कि भैया चुनाव आयोग क्या जवाब देगा? चुनाव आयोग क्या फिर से ढीठता दिखाते हुए चुप और खामोश हो जाएगा? जो आम जनता, बिहार की आम पब्लिक के जरिए आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों का जवाब चुनाव आयोग को हर हाल में देना चाहिए। बताना चाहिए कि क्या सत्य है और क्या तथ्य है,
क्या ये गलत बोल रहे हैं या चुनाव आयोग गलत कर रहा है? दोस्तों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।